अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें मुंबई और पुणे की लाइफलाइन यानी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कैसे पूरे 32 घंटे तक जैम रहा, आप वो देख पाएंगे। 3 फरवरी की शाम 5 बजे से लेकर 4 फरवरी की देर रात तक इस एक्सप्रेसवे पर मुंबई से पुणे जाने वाली साइड पूरी तरीके से जैम हो गई। करीब 22 किलोमीटर लंबे इस ट्रैफिक जैम में हजारों गाड़ियां फंस गईं और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित लगभग 1.25 लाख लोग इस ट्रैफिक जैम में बंधक बन गए। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रैफिक जैम जिसमें 1.25 लाख लोग 32 घंटों तक कैद हो जाएं। ये एक प्रकार की जेल बन गई। हर व्यक्ति अपनी अपनी गाड़ी में एक जेल की तरह कैद था। जिस एक्सप्रेसवे पर लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, वो एक्सप्रेसवे एक पार्किंग जोन की तरह बन गया। रात को 1 बजे से खड़े होते, कुछ नहीं खाना पीना, ऐसे ही जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। क्या करें, रास्ते में बहुत समस्या है, अभी खाने का प्रॉब्लम है। हाईवे में तो कोई होटल नहीं है। तो पुणे में जैसे गाड़ी रुकी थी ना, तो पुणे की जो पब्लिक ने थोड़ा सा हेल्प किया था, पानी की बोतल, बिस्किट के जो पूरे थे तो सप्लाई किए थे। मुंबई और पुणे जैसे 2 महानगरों को जोड़ने वाला देश का यह पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। और जब यह एक्सप्रेसवे बना था तो इसे बहुत शानदार कहा जाता था। ये हमारे देश में एक नई शुरुआत थी। 3 फरवरी को शाम करीब 5 बजे इस एक्सप्रेसवे पर एक गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसमें एक बेहद संवेदनशील और ज्वलनशील गैस भरी हुई थी, जिसे हम कहते हैं प्रोपेलीन गैस। और यह गैस इस टैंकर से लीक होने लगी। उस समय एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके में आग भड़का सकती थी। और इसी डर की वजह से पुणे की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस गैस टैंकर को हटाने में 32 घंटे कैसे लग गए। वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हाईवे पुलिस, फायर ब्रिगेड और इस गैस कंपनी की टीम मौजूद थी। फिर भी इस टैंकर को यहां से गैस लीकेज को रोकने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसकी सूचना हमने सुबह ही सब लोगों को दी थी कि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम और थोड़ा सा रोड बंद हो सकता है। इसके लिए लोगों को एक डाइवर्शन रूट और प्लान भी बता दिया था। और उसके जो इसके ऑपरेशन के बाद हमने पुणे कॉरिडोर भी उसमें मुंबई लेन के लिए भी ओपन कर दिया था। 94.5 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर जो गाड़ियां चलती हैं, उनसे 320 से 380 रुपए तक का टोल टैक्स वसूला जाता है। इसके बावजूद हजारों लोग एक दुर्घटना की वजह से घंटों तक इस एक्सप्रेसवे पर फंसे रहे। 350 रुपए टोल टैक्स देने के बाद क्या इस एक्सप्रेसवे पर कोई इमरजेंसी एग्जिट और हेलीपैड नहीं होना चाहिए था? अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में हर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी एग्जिट्स बनाए जाते हैं और एयर एम्बुलेंस के लिए अलग से हेलीपैड्स बनाए जाते हैं। पूरी तैयारी रखी जाती है कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उस समय क्या करना होगा। यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसने इस तरह के एक्सप्रेस हाईवेज की प्लानिंग और वहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है, उसकी पोल खोल दी है। इस घटना से यह पता चलता है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई और बड़ी दुर्घटना इसी तरह के हाईवे पर हो जाए तो इन हजारों लोगों तक राहत पहुंचाने का कोई जरिया आज भी हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग, यहां तक कि पेशेंट्स भी फंसे हो सकते हैं। इन हजारों गाड़ियों में न जाने कितनी एम्बुलेंस भी रही होंगी और इन 1.25 लाख लोगों के लिए 32 घंटे तक ना तो कोई खाने पीने का इंतजाम था, ना वहां पर कोई टॉयलेट्स थे और ना ही कोई और किसी प्रकार की राहत देने का तरीका। इससे पता चलता है कि आज हम बड़े बड़े हाईवेज तो बना देते हैं, लेकिन उन हाईवेज पर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है।
और हाईवेज की ही क्या बात करनी, हमारे देश में हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, चारों तरफ तरक्की हो रही है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक बेसमेंट खोदी जा रही थी और उसमें पानी भर गया, वो एक तालाब की तरह बन गई और एक युवा जो इंजीनियर था, वो युवा अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रहा था और उसकी गाड़ी इसी तालाब में गिर गई। चारों तरफ लोग देखते रह गए, सरकारी तंत्र देखता रह गया, लेकिन उस युवा को बचा नहीं पाए और वो इतने सारे लोगों के सामने देखते ही देखते पानी के अंदर डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। हमारे पूरे देश का सिस्टम ये देखते ही देखते रह गया और हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि विकास करना अलग बात है, बड़े बड़े हाईवेज बनाना अलग बात है, बिल्डिंग्स बनाना अलग बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना अलग बात है, लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए, वहां पर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, उस समय क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग आज भी हमारे देश में लोगों के पास नहीं है। उसके लिए आज भी हमने ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए हैं और हर बार जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमें एक नई सीख मिलती है और तब हमें पता चलता है कि हमारे होमवर्क में कितनी कमी है और फिर हम 2-4 बार उसे मीडिया में आपको दिखाते हैं और फिर ये पूरा देश अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगता है और अगली दुर्घटना पहली से और अलग होती है और फिर हमें पता चलता है कि हमने पिछली दुर्घटना की तो कुछ तैयारी कर भी ली थी, लेकिन अब जो नई दुर्घटना हुई है उस स्थिति के लिए तो हम तैयारी करना भूल ही गए। इसलिए हो सकता है ऐसा एक बार फिर से हो, लेकिन हम सरकार से और प्रशासन से यही कहेंगे कि ऐसी स्थिति की तैयारी हमेशा करके रखनी चाहिए।